बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने से पहले उसकी जब सिलेक्शन की जाती है तो क्या पॉइंट मद्देनजर रखे जाते हैं, वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, जिसकी बेस पे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, उस काम के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर की कंपीटेंट चेक की जाती है, वर्क एक्सपीरियंस चेक किया जाता है कि ये काम कॉन्ट्रैक्टर किस जगह पर कितना टाइम से कर रहा है और इसके जो कंपीटेंट लेवल है, कितना इसके पास नॉलेज है, इसके एम्प्लॉयज़ के पास कितना एक्सपीरियंस है, ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके बाद जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर की वर्क रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट्स, पास्ट रिकॉर्ड्स। ये वो चीज़ें हैं जो आपने बिफोर सिलेक्शन, जो क्राइटेरिया है जो आपने उसको फॉर्म देना है, इनिशियल असेसमेंट फॉर्म, उसमें जब चीज़ें उसने फिलअप करके उसके एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, जिसकी बेस पे आप उनको रिवैल्यू करेंगे, आप उनको रिव्यू करेंगे। जिस तरह पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन, उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसकी थर्ड पार्टी ट्रेनिंग या उसकी अगर पर्सनल ट्रेनिंग को करवाते हैं तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। इसके बाद चेक किया जाएगा प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप। जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर रहे हैं, लेट्स सपोज स्कैप फोल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, तो स्कैप फोल्डर के लिए थर्ड पार्टी मेंबरशिप या प्रोफेशनल मेंबरशिप होगी। वो मेंबरशिप उसकी देखनी है, आया वो एक्टिव है, उसका क्या स्टेटस है, एक्सपायरी है या उस पर कोई ऑब्लिगेशन या कोई फाइन वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी जो मेंबरशिप है आपकी अथॉरिटी से, वो आपने चेक करनी है। पास्ट रिकॉर्ड की मैं जिस तरह बात कर चुका हूँ, पास्ट रिकॉर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे वो उसके इक्विपमेंट की पीएम आएगा, उसकी जो मशीनरी है उसका पीएम रिकॉर्ड आएगा, उसका इंसिडेंट डेटा, हेल्थ रिकॉर्ड्स, उसके बाद हैजर्ड रिपोर्टिंग, नियर मिस डेटा। इस तमाम तरह के जितने भी उसके लास्ट प्रोजेक्ट पे या लास्ट एक साल के या कुछ टाइम के आप रिकॉर्ड आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप उससे रिक्वायरमेंट दे सकते हैं कि रिकॉर्ड में प्रोवाइड किए जाए। इसके बाद जो रेफरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी नेम ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, जहाँ पे करंटली या आपसे आने से पहले कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है या अभी भी काम कर रहा है या कर चुका है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप उसे लेंगे ताकि रेफरेंस के लिए आप उसे कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस उसे पता कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ कैसा रहा। इसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब वो किसी भी कंट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड होता है, तो उसका तमाम जो रिकॉर्ड होता है वो अथॉरिटीज़ के पास अवेलेबल होता है। आप वहाँ से भी सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया से एनओसी तक तमाम जो अथॉरिटीज़ होती हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो एक एनओसी प्रोवाइड करती हैं। इस कॉन्ट्रैक्टर के पास इस काम के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, इनके इस पर कुछ एक्टिव फाइन या कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, उनका एनओसी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, एनओसी मांग सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सब देखेंगे कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टैंडर्ड है, और इसके जो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी कंप्यूटर आप चेक कर सकते हैं, आया वो निबोच क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, या अपने उनके पास कितना एक्सपीरियंस उनके पास है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, ये कुछ पॉइंट्स है जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आएगा कॉन्ट्रैक्टर्स का, जिसको आप मोस्टली हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरीफाई करोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अगर इसमें कुछ आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अप आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक हमें तमाम उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो निबोच आईजीसी उर्दू और हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का